हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार ज्ञान टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज इंग्लिश ग्रामर में ये सेकंड पार्ट है वॉइस का, जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। इसका वॉइस का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने ये बता दिया था कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन टेंस किसमें चेंज होता है। तो यहाँ तक हो गया था कि कौन टेंस किसमें चेंज होता है। तो आज चलते हैं कि मॉडल वर्ब। तो हमने वर्ब में समझ लिया था कि कौन वर्ब किस में चेंज होता है या फिर कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। इतना पिछली वीडियो में हमने देख लिया था या पढ़ लिया था। अब चलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना, अर्थात जैसे कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ जाए। जैसे मॉडल वर्ब क्या, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब हुए। तो इनको किस में चेंज करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना। यह किसी वाक्य में मॉडल वर्ब लिखा हो। मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। ये मॉडल वर्ब है शैल, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब। ये किसी सेंटेंस में आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में केवल बी जोड़ करके पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। केवल बी जोड़ दिया जाता है और पैसिव वॉइस बनाया जाता है। आगे चलते हैं एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। देखते हैं एक्टिव वॉइस में कैसे हमें मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सा? जैसे शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे। और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, और जैसे कि मान लो वुड हैव हो गया तो वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का कहाँ जाता है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाता है, तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद मॉडल वर्ब, सॉरी यहाँ थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। हाँ, सब्जेक्ट इधर आ गया। उसके बाद मॉडल वर्ब वही मॉडल वर्ब है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार देखा जाएगा। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार लग जाएगा, या फिर उसी टेंस में जो जिसमें इसमें रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसी पैसिव वॉइस में रख दिया जाएगा। मॉडल वर्ब प्लस बी जोड़ दिया जाता है। यही ध्यान देना है मॉडल वर्ब में कि बी जोड़ दिया जाता है। नहीं दिख रहा तो इसे थोड़ा बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, केवल एक दो कंडीशन में छोड़ करके जो आपको आगे बताया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ये जो बाई है ये भी सारे सेंटेंसों में केवल दो तीन ऐसे कंडीशन है या फिर दो तीन वर्ड हैं जो आपको हम इसकी बात बता रहे हैं इसी बात, तो उसमें बाई नहीं लगेगा, बाकी सबके साथ बाई लगेगा। और प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, चाहे इसे सब्जेक्ट बोल दो या फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा या पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से जैसे ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, वह ये कार्य कर सकता है। तो इसमें हमने पहले क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब पहले आ जाएगा, अर्थात पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा या फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो दिस वर्क यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस वर्क। उसके बाद क्या है, डू है, सॉरी कैन है। ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। डू मीन करना, तो इसको हेल्पिंग वर्ब मत मान लेना। ये कैन है मॉडल वर्ब, तो कैन, डू कैन। और उसके बाद हमने कैन के साथ क्या बताया, बी बताया है, बी, दिस वर्क कैन बी। और उसके बाद अब बचा क्या, डू की थर्ड फॉर्म डन। और सब्जेक्ट किसके द्वारा जाता है, बाई के द्वारा, तो यहाँ पे बाई, और फिर ही को हिम में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कहां पे है, यहां चला गया ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कहां गया, सब्जेक्ट में। सबसे पहले हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट दिस वर्ग को कहां ले आए, सब्जेक्ट में ले आए, दिस वर्ग को सब्जेक्ट में ले आए। उसके बाद मॉडल वर्ब हमारे कैन है तो हमने कैन लगा दिया। उसके बाद बी है तो हमने बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब यहाँ पे डू वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म डू डिस डन हो जाएगा। और बाई के द्वारा सब्जेक्ट चला गया, बाई यहाँ पे है, सब्जेक्ट ये ही है, और जब ही यहाँ इधर जाएगा बाई द्वारा तो
हिम में चेंज हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले आगे। अब चलते हैं इसके बाद नाउन प्रोनाउन परिवर्तन, अर्थात जैसे मान लो सब्जेक्ट में ही मिल गया तो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में जाए बाई के द्वारा तो किस में चेंज होगा, वी मिल गया तो किस में चेंज होगा, ये चीज देखना है। तो अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बाई के द्वारा जाता है तो पता ही है। तो जब बाई के द्वारा जाएगा तो आई रहेगा, अगर आई है तो वो बाई के द्वारा मी में चला जाएगा, बाई के द्वारा मी में जाएगा। वी है, वी को बाई के द्वारा हम अस में ले जाएंगे, बाई के द्वारा किसमें चेंज होगा, अस में चेंज हो जाएगा। यू है तो यू यू ही में रहता है, क्यों, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस सीधे सीधे, आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू और ही का ऑब्जेक्टिव ही में। तो अगर एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में अगर मिल गया ही तो कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, वो भी बाई के द्वारा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में अगर मिला सी तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में क्या बन के जाएगा, बाई हर बन के जाएगा। अगर मिला हमें दे तो दे वो देम में। अगर यहां पर कोई नाम आ जाए, एनी नेम, तो एनी नेम जो रहेगा वो नेम में ही चेंज होगा, नेम में। अगर इट आ गया तो इट भी इट हिम चेंज होगा, अर्थात ये चेंज नहीं होंगे, नेम नेम में रहेगा, इट इट हिम। लेकिन अगर मान लो कि यही चीज अगर ये एक्टिव वॉइस में मिल जाए, ये एक्टिव वॉइस में मिल जाए और पैसिव में चेंज करना रहेगा तो हम इसी को उल्टा भी कर देंगे। मान लो जैसे कि यहाँ पे आई लिखा है, एक अगर मान लो ये हमारा किसमें मिल जाए, मिल जाए एक्टिव वॉइस में और ये मिल जाए पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में मी मिल गया, मी एक्टिव वॉइस में मी मिल गया तो जब उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको आई में परिवर्तन कर देंगे। अभी तक क्या था, एक्टिव वॉइस में आई मिल रहा था, हम बाई में मी में ले जा रहे थे। लेकिन यहां पर अगर एक्टिव वॉइस में मिल गया तो हम उसको आई में, अस मिल गया तो वी में, यू मिल गया तो यू में, हिम मिल गया तो ही में, ही मिल गया तो ही में, सी मिल गया, सॉरी हर मिल गया तो सी में, दे मिल गया तो दे में। अगर नेम मिल जाएगा नेम में रखेंगे और इट हो जाएगा तो इट में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कुछ शब्द जिनके साथ बाई का प्रयोग, बाई नहीं लगाते, अर्थात हमने कहा था ना कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन होते हैं जिनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ले जाते हैं लेकिन उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता। सबसे पहले नो, नो मीन जानना, नो के साथ किसका प्रयोग, टू का प्रयोग, नो के साथ टू का प्रयोग। अगला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट साथ इन का प्रयोग, इंटरेस्ट साथ इन का प्रयोग। स्थान के नाम के साथ, अगर कोई स्थान का नाम आ जाता है तो उसके साथ भी इन का प्रयोग करेंगे। नंबर पहले नो, नो के साथ टू का प्रयोग। इंटरेस्ट मीन मतलब कहना इंटरेस्ट है हमें इस चीज में, मतलब शौक, उसके साथ इन का प्रयोग। कोई स्थान का नाम आ जाए जैसे कि कानपुर आ गया, यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश, तो ये बाई के द्वारा नहीं जाएंगे, ये किसके साथ जाएंगे, इनके साथ जाएंगे, इनके साथ। अगला है सरप्राइज, सरप्राइज साथ ऐड का प्रयोग, किसका, ऐड का प्रयोग। और सेटिस्फाई, अगर मान लो हमें सेटिस्फाई मिल गया सब्जेक्ट में तो वो जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो विद के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, विद के साथ जाएगा। और अगला है प्लीज, प्लीज के साथ विद का प्रयोग करेंगे। और वेक्स, वेक्स के साथ ऐड का प्रयोग चलते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इसी में, इसके बाद देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल थोड़ा, तो इतना हुआ ना, आगे चल रहे हैं। आई नो यू, आई नो यू, तो इसका देखो ये किस टेंस में है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है।
तो प्रेजेंट इंडिविजुअल किस में जाता है, इज एम आर में, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है, तो यू में तो आता है, यू में रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यू के साथ आर का प्रयोग। उसके बाद वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो नो का नो, आई नो। अब बचा यू, वो सॉरी आई, आई बाई के साथ किसके साथ जाएगा, बाई के साथ नहीं जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा टू के साथ, और इधर आई है, इधर जाएगा तो मी में जाएगा। इस प्रकार से चेंज होते, यहां पे बाई का प्रयोग नहीं किया। अगर मान लो हम ये कर देते यू आर नो बाई मी, तो ये गलत हो जाता जी, सही। तो आज का यहीं तक करते हैं, अब सारे रूल्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम कल से चलेंगे इसके नियम, जो नियम मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, लेटेस, इट इज टाइम टू, ये सारे सेंटेंस चलेंगे। इसके बाद ये बचे हैं, तो ये हमारे मान चलो 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे।